आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवगढ़ अपने YouTube चैनल भैरव कापालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्ध को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। आज मैं आप लोगों के सामने माता सरस्वती की साधना के विषय में चर्चा और साधना भी आप लोगों को बताऊंगा। माता सरस्वती जो स्वयं परम ब्रह्म स्वरूपा है, उनकी कृपा हमें कैसे मिले। जो बुद्धि की दात्री है, जो स्वरों में सबसे पुनीत है, ऐसे मां सरस्वती को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। और हमें कैसे इनकी कृपा मिले, कैसे हमें इनका आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि इससे माता सरस्वती हमारे सामने प्रकट हो जाएंगी, पर इस मंत्र के प्रभाव से हमारी जो बुद्धि है, जो विवेक है, जो सोचने समझने की क्षमता है, वह बढ़ जाएगी। और हमें एक समय जब हम इस चीज को कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमें मां सरस्वती की कृपा से वाक सिद्धि मिलेगी। वाक सिद्धि मतलब कोई भी हमारे पास आ रहा है, हमें उसका पूरा आभास हो जाएगा कि वह क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, सब हमें आभास हो जाएगा। ऐसा ये चमत्कारी मंत्र है। और इस साधना को कोई भी साधक, कोई भी साधिका कर सकता है। इस साधना को घर में करना है। साधना रात्रिकालीन है। आप सुबह में कर सकते हो, पर ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। अगर आप सुबह में करते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में इस साधना को आपको करना है। और जब भी आप इस साधना को करो, बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करो। और 11 दिन आप करो। 11 दिन में आपको 21,000 मंत्रों का जाप करना है। 11 दिन में 21,000 मंत्रों का आपको जप करना है माता सरस्वती का। ये पंचाक्षरी मंत्र है और बेहद ही प्रभावशाली है। और मां सरस्वती के बारे में मैं क्या बताऊं, आप लोग सभी ने तो किताबों में पढ़ा है और जाना भी है कि मां सरस्वती बुद्धि की दात्री है। उनकी बुद्धि और विवेक का बल पूरा ब्रह्मांड मानता है। जो स्वयं पराशक्ति है, जो स्वयं जो दुनिया को ज्ञान, इस ब्रह्मांड को ज्ञान देने वाले ब्रह्मा जी उनकी अर्धांगिनी है और स्वयं परम स्वरूपा है। ऐसे मां सरस्वती की साधना मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं। ये जो मंत्र है पंचाक्षरी है। अब मैं मंत्र के उस पर आता हूं कि क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले तो आपको लाल वस्त्र धारण करने हैं, लाल पगड़ी, लाल आपकी लुंगी, लाल आसन रहना चाहिए आपका। माला आपकी रुद्राक्ष की होनी चाहिए। दिशा इसमें पूर्व होनी चाहिए। आपका जो दीपक रहेगा वो 4 बाती का रहेगा। 4 बाती का आपको दीपक लगाना है। माता सरस्वती की छाया प्रति होनी चाहिए आपके पास। माता सरस्वती की छाया प्रति आपको पास होनी चाहिए। 21,000 मंत्रों का आपको संकल्प लेना है। हर दिन आपको 11 माला करनी है। एक रात्रि में 11 माला। रात्रि के समय सूरज ढलने के बाद आप किसी भी समय इस साधना को कर सकते हो। बशर्ते शर्त यह है कि साधना का समय आपका फिक्स होना चाहिए। जैसे सूरज ढल गया, अगर आप रात्रि में 8 बजे कर रहे हो तो 8 बजे करो, 9 बजे तो 9 बजे, 10 बजे तो 10 बजे, 11 बजे तो 11 बजे, 12 बजे तो 12 बजे। रात्रि में आप किसी भी समय इस साधना को कर सकते हो। और अगर सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो सुबह आपको 4 बजे उठकर स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर सुबह में आपको अपने आसन पर 4 बजे से करना है। अब आप 11 माला कितनी देर में कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। पर मंत्र को शुद्ध बोलना चाहिए, अशुद्ध नहीं बोलना चाहिए। जैसे भी मतलब आप मंत्रों का जाप ऐसा करो कि आपकी वाणी में मिठास हो, करुणा हो। जैसे हम बुलाते हैं किसी को बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़े आदर से, इस तरह से मंत्रों का जाप करना चाहिए। बिल्कुल धीमे धीमे स्वरों में, धीमे धीमे आवाज पे या मन पे, ऐसे हम माता सरस्वती का जप करना है।
अब माता सरस्वती को आपको लाल पाठ पर एक चौकी लगा लीजिए, उनकी छाया प्रत रख लीजिए, सामने 4 बाती का दीपक लगा लीजिए, माँ की पंचोचार पूजा करिए। पंचोचार पूजा सभी को पता है, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, पंचोचार पूजा बिल्कुल सूक्ष्म पूजा होती है किसी भी देवी और किसी भी देवता की, जिसमें स्नान, धूप, दीप, भोग, पुष्प, ये पंचोचार पूजा है। तो पंचोचार पूजा करके अपना नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए, अपने कुल का नाम लीजिए और फिर मां सरस्वती से विनती करिए कि हे मां बुद्धि रिद्धि सिद्धि की दात्री, मुझे आप आशीर्वाद दो, मैं आपकी शरण में आया हूं। आपकी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, माता सरस्वती के सामने आपको विनती करनी है, आग्रह करना है। जैसे हम किसी से कोई चीज मांगते हैं, हमें कोई कष्ट है तो तू दे दे यार, मैं तेरा बाद में ये कर दूंगा, या कोई मदद कर दूंगा, या वापस कर दूंगा। इस तरह से हमें माता से आग्रह करनी है, विनती करनी है कि हे माँ, मेरी ये इच्छा है, ये कामना है, आप इसे पूरा कर दीजिए। और अगर इस मंत्र को आप अपने जीवन में अपना लेते हो, डेली 5 माला करते हो, तो आपको वाक सिद्धि मिलेगी। वाक सिद्धि के साथ साथ आपके पास आने वाले व्यक्ति के सभी कुछ की आपको धीरे धीरे ज्ञान मिलता जाएगा। मां की कृपा से ऐसी योगिनियों का आगमन होता है जो आपको सामने वाले की पूरी चीजों का डिटेल बताती हैं। या तो आपके ख्वाब में बताएंगी, या तो आपके कान में बताएंगी, किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको जरूर ये मार्गदर्शन करेंगी। पर इसको हमें अपनाना है जीवन में। ये नहीं कि 21 दिन हमने किया फिर छोड़ दिया, ऐसे किसी चीज की हमें कृपा नहीं मिलती है। उसको अपना लेना है, पकड़ लेना है। अगर हमने उनका हाथ थाम लिया, जिसका थाम लो मतलब उसको पूरे जीवन निरंतर करते रहो, तो हमें सिद्धि के चांसेस, उस देवी शक्ति की कृपा। सबसे पहले तो हम कोई मंत्र करते हैं तो उस देवी के गण आते हैं, दूत आते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, पर उन सब बाधाओं को दांकते हुए और हमें उस परम स्वरूपा के पास जाना है, तो वो तो परीक्षा लेगी ही। तो तरह तरह की परीक्षाएं होती हैं, उन सब से घबराना नहीं चाहिए और अपनी साधना और सिद्धि पे ध्यान रखना चाहिए। साधना को जितना गुप्त किया जाए, जितना एकांत किया जाए, उतना ही बढ़िया है। और गुरु की देखरेख में, गुरु के मार्गदर्शन में ही कोई साधना करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम कोई भी मंत्र उठा लिए, कहीं से भी कुछ भी कर रहे हैं, उसका इफेक्ट भी हमारे जीवन में होता है। इसीलिए जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक है। तो आप लोग संकल्प लेकर इस साधना को करिए, जिससे आपको माता सरस्वती वाक सिद्धि प्रदान करेगी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि 21,000 में वाक सिद्धि, तो हाँ भाई, 21,000 में वाक सिद्धि नहीं होती है। इसके लिए आपको 1.25 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख जप करोगे, तब आपकी जुबान पे आपके ऊपर माता सरस्वती की कृपा होगी और आपको वाक सिद्धि प्रदान होगी। आप बुद्धि के बहुत तीव्र हो जाओगे। आपकी जो भी सांसारिक इच्छाएं हैं, जो भी कामना है, वह मां सरस्वती की कृपा से सब आपकी पूर्ण हो जाएंगी। पर इसको अपने जीवन में फिर आप अपना लो। 5 माला, 1 माला, अगर आपको समय नहीं मिलता तो 1 माला तो आप नित्य सुबह और शाम तो कर ही सकते हो, अगर आप एक साधक हो या साधिका हो, जिससे हमारे ऊपर माता सरस्वती की असीम कृपा बनी रहेगी। तो आप लोग ये साधना करिए। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बाकी तो सारा मैंने विधान बता ही दिया है आप लोगों को। आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली, जय श्री सतगुरुदेव भगवान। एक चीज और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आदेश। जय श्री महाकाल।